हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे सदानी जो साहित्य और साहित्यकार है उसमें हम लोग बात करेंगे आज नागपुरी साहित्य और साहित्यकारों के बारे में। कल इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको जो बताया था झारखंड के जो सदानी साहित्य है उसमें से खोरठा के बारे में हम लोग इसके पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कुछ उसमें टॉपिक या कुछ किताबों का नाम छूट गया था। जब मैंने वीडियो देखा तो उसमें ध्यान आया कि कुछ बातें मैंने भूलवश उसको छोड़ दिए। तो जो छूटा हुआ है उस चीज़ का, उस बुक का नाम और साहित्यकार का नाम यानी लेखक का नाम को PDF के रूप में आपको अवेलेबल करवा दिया जाए। तो आज इस वीडियो के बाद आपको इसके ठीक 12 घंटे के बाद यानी कि इसके ठीक पब्लिश होने के 12 घंटे के अंदर आपको पिछले वीडियो यानी कि खोरठा वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका PDF का लिंक मिल जाएगा। आप उसका लिंक में देख लीजिए, कुछ किताबों का नाम और उसके लेखकों का नाम उसमें ऐड कर दिया गया है। आप वहां से देख लीजिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आइए आज की बातों को यदि हम करें तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नागपुरी साहित्य और साहित्यकार के बारे में। तो नागपुरी जो है वो झारखंड की एक तरह से पहचान है। नागपुरी भाषा जो है वह एक पहचान है जो कि सिर्फ छोटा नागपुर में ही नहीं, झारखंड में नहीं, कई अन्य जगहों में भी यह बोली जाती है। यह भाषा ऐसी भाषा है जिसमें एक तरह से कहें तो मिठास भरी हुई है, जिसमें आप एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसकी बोली में ही मिठास है। जैसे आपको कहा जाता है कि बिहार में भोजपुरी भाषा में काफ़ी मिठास होता है, तो उसी प्रकार से झारखंड के नागपुरी में काफ़ी मिठास मानी जाती है। नागपुरी के बारे में आपको बता दें तो नागपुरी जो है इसके उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद कहा जाता है, लेकिन सामान्यतः सभी का ये मत है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो बिहार का भाषा रहा है, चाहे वो भोजपुरी हो या मागधी हो। ये दोनों से उसका टूटने फूटने से या उसके अपभ्रंश होने से बना है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि नागपुरी के उत्पत्ति के बारे में कुछ विद्वानों का जो मत है उसके बारे में मैंने यहाँ उल्लेख किया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि शायद ये क्वेश्चन पूछ दे कि यह स्टेटमेंट नागपुरी भाषा की उत्पत्ति के बारे में किसने दिया था। तो मैंने यहाँ उसको मेंशन कर दिया है ताकि आपको एक कंपाइल के रूप में ये चीज़ मिल जाए। ऐसा ना हो कि आपको फिर इस चीज़ को ढूंढने के लिए कहीं और कोई वीडियो देखना पड़े या कोई और किताबों को खंगालना पड़े। तो इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि उस चीज़ को भी मैं यहाँ मेंशन कर दूँ। तो जॉर्ज गियर्सन एक लेखक हैं, उन्होंने कहा था कि यह भोजपुरी भाषा की उपबोली है। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन ने। एक हैं केसरी कुमार सिंह, उन्होंने कहा था कि यह जो है यानी कि नागपुरी भाषा जो है वह मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से यानी कि जो मागधी भाषा है उसके अपभ्रंश होने से इसका यानी कि नागपुरी भाषा का उत्पत्ति हुआ है। आगे श्रवण कुमार गोस्वामी नागपुरी के लेखक रहे हैं, अच्छे साहित्यकार रहे हैं। उनका कहना है कि यह अर्धमागधी जो कि अर्धमागधी यानी कि आधा मागधी, अर्धमागधी के अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ है। तो ये तीन लेखक हैं, तीन साहित्यकार हैं जिनके मत जो है वो आपको मैंने यहाँ बताया है। इनके मत के अनुसार से यदि आप देखें तो या तो नागपुरी का जो उत्पत्ति है वो या तो भोजपुरी से हुआ या तो मागधी से हुआ है। कुल मिलाकर के यदि कहें तो नागपुरी का उत्पन्न या नागपुरी की उत्पत्ति जो है वो बिहार के भाषाओं से हुआ है। यहाँ आप इसको यदि आप और रेफरेंस में जाना चाहें तो भोजपुरी को आप मान सकते हैं कि भोजपुरी में भी वही मिठास देखी जाती है जो मिठास नागपुरी में है। तो आगे देखिए, इसमें से हम जो है लिखे हैं कि प्रथम जो नागपुरी व्याकरण है उसका नाम है नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, छोटा नागपुर।
नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट, नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। इसके लेखक हैं E.H. व्हिटली, E.H. व्हिटली, जिन्होंने 1896 ईस्वी में इसकी रचना की थी। 1896 में इसकी रचना की थी और इस किताब को ही नागपुरी का प्रथम पुस्तक माना जाता है। ऐसे इसकी रचना ये कहा जाता है कि नागपुरी भाषा के किताबों का रचना जो है बहुत पहले शुरुआत हो गया, लेकिन उसके बारे में जो जानकारियां हैं वो बहुत कम, ना के बराबर मिलती हैं। तो जहाँ से जानकारियां जो प्रूफ है वो मिलती है, प्रूफ मिल जाता है, उस चीज़ के अनुसार से यदि हम बात करें तो यहाँ देखने को मिलेगा कि सबसे पहला जो किताब है वो है E.H. व्हिटली के द्वारा जो लिखी गई किताब है, जो नागपुरी के व्याकरण के बारे में बताता है। उस किताब को नाम आप याद रखिएगा, नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, 1896 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट इसी के बाद एक दूसरा किताब आया, ठीक इसके 2-3 सालों के बाद 1896 में ये आया, और 1906 में रेवरेंड फादर कोनराड, नाम याद रखिएगा इसको, रेवरेंड फादर कोनराड, इन्होंने ग्रामर ऑफ द नागपुरिया लैंग्वेज, नागपुरिया सदानी लैंग्वेज लिखा, जो 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लेखक का नाम याद रखिएगा, कोनराड से नाम याद रखिएगा, कोनराड, रेवरेंड फादर कोनराड। इन किताब का नाम ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद यदि यहाँ आप ध्यान दें तो हम यहाँ आपको कुछ और भी चीज़ें आपको मैंने ऐड किया है इसमें, क्योंकि कुछ एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि प्रथम परंपरा के कवि किसे माने जाते हैं, या इनमें से कौन प्रथम परंपरा के कवि माने जाते हैं। तो वो जब प्रश्न मैंने देखा तो शायद मेरे भी दिमाग में ये चीज़ आया कि शायद यदि जेपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आदमी कन्फ्यूज़न में कुछ भी मार देगा, गलत मार करके आएगा। तो यहाँ उस चीज़ को मैंने शामिल किया है कि आप कम से कम 2-3 लेखकों का नाम याद रखिए जो कि काफ़ी मशहूर लेखक रहे हैं नागपुरी साहित्य में, तो उन चीज़ों को आप याद करें। तो यहाँ मैंने उस चीज़ को ऐड किया हुआ है। सबसे पहले देखिए कि रघुनाथ निरुपति को नागपुरी का प्रथम ज्ञात कवि कहा जाता है। किसको? तो रघुनाथ निरुपति, ठीक है, रघुनाथ निरुपति को नागपुरी का प्रथम ज्ञात कवि माना जाता है। आगे यदि कहें तो बाइबल एक धार्मिक ग्रंथ है, आपको भी पता है बाइबल एक धार्मिक ग्रंथ है। इसका अनुवाद नागपुरी भाषा में किसने किया था? तो रेवरेंड पी इग्नेस ने किया था, ठीक है, रेवरेंड पी इग्नेस ने किया था, नागपुरी भाषा में अनुवाद किया था। किसने? तो रेवरेंड पी इग्नेस ने, ठीक है, किस किताब का? तो बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किया था। आगे यदि हम बात करें तो प्रथम परंपरा के जो साहित्यकार हैं उनका नाम याद रखेंगे। तो प्रथम परंपरा के जो साहित्यकार हैं उसमें रघुनाथ निरुपति का नाम आता है, उसके बाद बिरजू राम और जय गोविंद और हनुमान सिंह, ये याद रखिएगा। कौन क्या क्या? रघुनाथ निरुपति, बिरजू राम, जय गोविंद और हनुमान सिंह, ये नागपुरी के प्रथम परंपरा के कवि माने जाते हैं। द्वितीय परंपरा के या दूसरे परंपरा के जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, उसमें गौरांगिया, नरहरिदास और भावप्रीतो। आप इसको ध्यान में रखिएगा, नरहरिदास को एकदम ध्यान से याद रखिएगा कि नरहरिदास किस परंपरा के लेखक थे, किस परंपरा के साहित्यकार थे। तो नरहरिदास नागपुरी भाषा के द्वितीय परंपरा के लेखक या साहित्यकार रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं तृतीय परंपरा का। तो तृतीय परंपरा में एक मशहूर नाम है जिसका नाम आता है रामदयाल मुंडा का। आपको रामदयाल मुंडा के बारे में आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ रामदयाल मुंडा को आप ध्यान में रखेंगे कि ये तृतीय परंपरा के साहित्यकार माने जाते हैं। कौन? तो रामदयाल मुंडा के अतिरिक्त यदि बात करें तो लाल रणविजय सहदेव और प्रफुल्ल कुमार राय,
प्रफुल्ल कुमार राय, लाल रणविजय सहदेव एवं रामदयाल मुंडा, ये 3 साहित्यकार हैं जिनको तृतीय परंपरा के साहित्यकार माने जाते हैं। द्वितीय परंपरा के आपको बताया द्वितीय परंपरा में कौन कौन है, तो द्वितीय परंपरा में आप नरहरि दास को याद रखिए, गौरांगिया को याद रखिए एवं भावप्रीतों को। तो सबसे ज़्यादा आप महत्व दीजिए किसको, तो महत्व दीजिए नरहरि दास का। नाम याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। आगे अब यदि हम बात करें तो आगे देखते हैं, सबसे पहले झारखंड नाम करके एक पत्रिका निकली थी नागपुरी भाषा में, जिसको कि पहली पत्रिका मानी जाती है नागपुरी भाषा की। नागपुरी भाषा की प्रथम पत्रिका यदि आपसे पूछा जाए कि नागपुरी भाषा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी, तो नागपुरी भाषा में प्रथम पत्रिका का नाम झारखंड था। ठीक है, इस पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो ईश्वरी प्रसाद सिंह ने किया था। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद सिंह ने इस पत्रिका का संपादन किया था। अब यहाँ इस पत्रिका के बारे में भी ध्यान रखेंगे, ये दैनिक पत्रिका नहीं थी, ये पाक्षिक पत्रिका भी नहीं थी। पाक्षिक और दैनिक का मतलब आप जानते होंगे, ये मासिक पत्रिका थी। ठीक है, मासिक पत्रिका थी। कौन, तो झारखंड। आगे देखते हैं, अब किताब का नाम याद आप रखते जाइए, झारखंड 2 मुहाने। झारखंड 2 मुहाने एक किताब है जिसके लेखक हैं इग्नेश कुजूर। इग्नेश कुजूर, झारखंड 2 मुहाने। उसके बाद सोनझर। सोनझर एक काव्य संग्रह है जिसके लेखक हैं कौन, तो प्रफुल्ल कुमार राय। आप यहाँ फिर से याद कर लीजिए कि प्रफुल्ल कुमार राय किस परंपरा के कवि हैं, तो तृतीय परंपरा के कवि हैं। ठीक है, आगे याद कीजिए बिंझिया। बिंझिया जो है वो लिखे हैं शारदा प्रसाद वर्मा। शारदा प्रसाद वर्मा इसके लेखक रहे हैं। आगे देखेंगे तो रद्दी कागज़। रद्दी कागज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। ये नागपुरी कला संगम के द्वारा प्रकाशित की गई थी। नागपुरी कला संगम के द्वारा प्रकाशित की गई थी। नाम है इसका रद्दी कागज़। आगे देखिए, नागवंशावली। नागवंशावली काफ़ी पॉपुलर किताब रही है इतिहास को, झारखंड के इतिहास को जानने के लिए। जो कि आप झारखंड का इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें नागवंश जरूर पढ़े होंगे। तो उस नागवंश के बारे में ये इतिहास बताता है जिसके लेखक हैं बेनीराम महथा। इस किताब का इम्पोर्टेंस आप इतना समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ों को जिसमें इतिहास के बारे में जानकारी का अभाव होता है, तो इस किताब को ज़रूर याद किया जाता है। मतलब कहिए कि यह एक ऐसा किताब है जो कि झारखंड के प्राचीन से लेकर, चूँकि आपको याद होगा कि नागवंश की स्थापना कब हुआ था, तो 64 AD में। तो 64 AD से लेकर के 1963 तक का पूरे नागवंश का जो इतिहास है, उस इतिहास को दर्शाया गया है नागवंशावली में, और इसके लेखक हैं बेनीराम महथा। याद रखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद आप याद रखेंगे सुदामा चरित, नागपुरी फाग शतक। नागपुरी फाग शतक को आप याद रखिएगा। ठीक है, नागपुरी फाग शतक, लाल रंजना और झूमर। तो यहाँ 2 चीज़ों का याद रखिएगा, 2 किताबों का। इसके लेखक हैं कंचन घासीराम। पूरा नाम है, ऐसे किताबों में कंचन दिया हुआ, पूरा नाम कंचन घासीराम है। तो कंचन घासीराम के द्वारा लिखी गई ये किताबें हैं, जिसमें सुदामा चरित, कृष्ण चरित भी है। तो मैंने यहाँ सुदामा चरित को मेंशन किया है। नागपुरी फाग शतक, लाल रंजना और झूमर, ये किताबें हैं उनके द्वारा लिखी गई। अब इसमें से कम नागपुरी शतक और लाल रंजना को याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे, सेवा और नौकरी और तेतर की छां और सेवा और नौकरी। सेवा और नौकरी एक और तेतर की छां, ये 2 किताबें हैं श्रवण कुमार गोस्वामी की। अब श्रवण कुमार गोस्वामी, जैसे आपको याद हो तो ये भी याद रखिए कि श्रवण कुमार गोस्वामी ने नागपुरी भाषा के उत्पत्ति के बारे में क्या कहा था। तो श्रवण कुमार ने नागपुरी भाषा की उत्पत्ति के बारे में कहा था कि इसकी उत्पत्ति अर्धमागधी के अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, आगे देखिए। आगे हम देखें तो 2 किताब का नाम आप याद रखेंगे, काफ़ी फेमस किताबें हैं। एक है महाराजा मदरा मुंडा और दूसरा है
मरांग गोप के जयपाल सिंह। पहला किताब महाराजा मदरा मुंडा और दूसरा किताब मरांग गोम के जयपाल सिंह। इसके लेखक जो हैं वो हैं गिरधारी राम गोंझू, गोंझू नाम है, गंझू नहीं, गिरधारी राम गोंझू। इनके द्वारा लिखी गई किताबें कौन कौन सी है? तो महाराजा मदरा मुंडा और मरांग गोम के जयपाल सिंह। ठीक है। उसके बाद खुखड़ी रुगड़ा, खुखड़ी रुगड़ा नाम करके एक किताब है जिसके लेखक हैं काली कुमार सुमन। ठीक है। खुखड़ी रुगड़ा ये किताब है, किताब का नाम है, किताब के लेखक हैं काली कुमार सुमन। उसके बाद है मेंजूर पाइक, मेंजूर पाइक या मेंजूर पंख। मेंजूर पाइक जो है वो नईमुद्दीन मिर्दाहा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। मेंजूर पाइक जो किताब है वो नईमुद्दीन मिर्दाहा के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए, फोगली बुढ़िया कर कहानी, फोगली बुढ़िया कर कहानी और करम महात्म्य। फोगली बुढ़िया कर कहानी और करम महात्म्य ये दो किताबें हैं जिनके लेखक धनीराम बख्शी रहे हैं। ठीक है। धनीराम बख्शी इस दोनों के लेखक रहे हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि धनीराम बख्शी ने और भी धार्मिक किताबों को नागपुरी में अनुवादित, एक कह सकते हैं कि अनुवादित रूप में करके उन्होंने किताबें लिखी, जिनमें से आप ये जितिया आप ध्यान में रखेंगे, जितिया महात्म्य करके किताब था जिसमें जितिया की कहानी लिखा हुआ है। दूसरा किताब था गणेश चतुर्थी का जो कहानी है, धार्मिक कहानी जो है उसके बारे में इन्होंने किताब लिखा था। तो उन चीज़ों को मैंने यहाँ नहीं मेंशन किया है, लेकिन यदि आप याद रखना चाहें और इसको लिखें, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें धनीराम बख्शी के बगल में ये भी लिख दें। ठीक है। अब आगे एक और लेखक हैं बीपी केसरी और इनके द्वारा लिखी गई एक जो कृति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है कांटी। कांटी एक इनका किताब है जिसके लेखक रहे हैं कौन? तो बीपी केसरी। इसके अतिरिक्त एक और किताब है जिसका नाम है नेरुआ लोटा। नेरुआ लोटा अर्थात या उर्फ कह सकते हैं उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा, ये किताब का नाम है जिसका लेखक है बीपी केसरी। इसके अतिरिक्त यदि आप बात करें तो ईश्वरी प्रसाद सिंह के द्वारा, आप ईश्वरी प्रसाद सिंह के एक फैक्ट आपको दिए थे जो कि आपको ऊपर में बताए, ईश्वरी प्रसाद सिंह के द्वारा नागपुरी साहित्य का प्रथम पत्रिका निकाला गया था जिसका नाम था झारखंड। इसके अतिरिक्त ईश्वरी प्रसाद सिंह के द्वारा एक और किताब की रचना की गई थी जिसका नाम है काका कर कहानी, काका कर कहानी। ठीक है। ये किताब का तो इतने सारे फैक्ट्स हैं नागपुरी साहित्य से जुड़े हुए। तो यहाँ जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने मेंशन भी किया है, हिंट भी आपको कर दिया है। और यदि आपको फिर कहीं से कन्फ्यूजन यदि समझ में आए और कुछ किताबों, यहाँ आप कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ऐसा कोई किताब नहीं है जिसमें किसी को लेकर के कुछ किताबों में अलग अलग मेंशन किया गया, लेकिन फिर भी यदि आपको कहीं कुछ ऐसा मिल जाए जो आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन पैदा कर दे तो आप ज़रूर कमेंट करके लिखें। और ये भी ध्यान रखें कि आगे एक बार इसको ज़रूर वीडियो को पूरा देखें। कई सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए हुए हैं, तो वीडियो यदि आप एक बार देख लेते हैं और उसके बाद इसको आप लिख करके याद कर लेते हैं तो 2 बार काफ़ी है, अब ये चीज़ याद रहेगा। एटलीस्ट कम से कम जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ज़रूर ये याद हो जाएगा। ठीक है। मिलते हैं इसके बाद के जो टॉपिक है उसमें, यानी कि अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।